पहला विवाह भगवान का रुक्मणी मैया के साथ में हुआ। कामस्तो दे कामस्तो वासुदेवासो दग्धा प्रागृत्रिमन्युना देहोपपतये भूयात् तमेवा प्रतिपद्यता। महाराज दूसरा विवाह भगवान श्री श्याम सुंदर का द्वारकाधीश का जामवंत की पुत्री महाराज जामवती के साथ में हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ में हुआ। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, परीक्षित जी महाराज बड़े भाव से श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव जी से, गुरुदेव आपने पहला विवाह तो बड़े विस्तार से कराए हो, ये दूसरा तीसरा विवाह जो कराए हो ना वो 100 की स्पीड में करा दी। ये भगवान का दूसरा विवाह कैसे हुआ, तीसरा कैसे हुआ, इसके बारे में विस्तार से बताइए। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। बोले महाराज एक राजा थे। कौन थे? एक राजा जिनका नाम था राजा सत्राजित। क्या नाम था मैया? क्या नाम था? सत्राजित। इनके पास महाराज एक मणि थी। क्या थी? उस मणि का नाम था श्यामंतक मणि। क्या नाम था? श्यामंतक मणि। जो व्यक्ति उस मणि का 10.5 घंटे नित्य प्रति पूजन करता, वो मणि दिन में 8 बार सोना देती। कितना सोना देती मैया? 8 बार। 8 बार का मतलब समझते हो तंवर जी? आपसे पूछ रहे 8 बार कितना हुआ? नहीं मालूम? चौहान जी 8 बार का मतलब हुआ 2 क्विंटल। कितना? 2 क्विंटल समझते हो ना? 200 किलो सोना देते एक दिन में। जो व्यक्ति उस श्यामंतक मणि का जो है पूजन करता नित्य प्रति। एक दिन क्या हुआ? एक दिन राजा सत्राजित जी महाराज भगवान श्री द्वारकाधीश की सभा में गए। उस मणि को गले में धारण करके भगवान श्री द्वारकाधीश ने सत्राजित को देखा। भगवान नारायण सुता संवरेण हतो गृहात् अहं ते दीकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। भगवान श्री ने द्वारकाधीश ने सत्राजित से पूछा, राजन आपके परिवार में कौन कौन है? सत्राजित राजा ने कहा मेरे परिवार में एक मेरा भाई है जिसका नाम है प्रसेन, छोटा भाई है। क्या नाम है? प्रसेन। एक मेरी पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा और एक मेरी धर्मपत्नी है। भगवान द्वारकाधीश कहते तुम्हारे 3.5 लोगों का परिवार, तुम्हारे पास इतनी मूल्यवान वस्तु है, ये मणि तुम मुझे दे दो। ध्यान से सुनना मैया, भगवान ने अपने स्वार्थ के लिए वो मणि नहीं मांगी। भगवान ने वो मणि इसलिए मांगी थी कि जो प्रजा है ना, भगवान द्वारका के राजा हैं, जो प्रजा है प्रजा की गरीबी दूर हो जाए, किसी के पास गरीबी ना रहे। प्रजा की रक्षा के लिए महाराज वो मणि मांगी। सत्राजित राजा ने देने से इंकार कर दिया, एकदम साफ मना कर दिया। राजा सत्राजित महाराज अपने महल में वहां से आ गए। संध्या कालीन वेला में रात्रि में उस मणि को गले में से उतारा और रख दिया। सत्राजित राजा का एक भाई जो छोटा था ना, जिसका नाम प्रसेन, प्रसेन ने उस मणि को उठाया, गले में धारण किया, गले में धारण किया
और जंगल की ओर चला गया। कहां गया? जंगल की ओर। जंगल में महाराज जैसे ही प्रसन्न जाता है, आगे चल के महाराज क्या हुआ? एक सिंह मिला। सिंह ने महाराज जोर से दहाड़ लगाई। जैसे ही सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई, प्रसन्न भागने लगा और आज सिंह ने महाराज प्रसन्न के ऊपर हमला कर दिया और वो मणि छीन ली, प्रसन्न का वध कर दिया। मणि दांतों में दबा ली सिंह ने, शेर ने। जैसे ही सिंह आगे जा रहा है, आगे महाराज जामवंत, जामवंत यानी भालू, भालू यानी रीछ। सिंह को भालू मिला। भालू ने महाराज सिंह को देखा, सिंह ने दहाड़ लगाई। जैसे ही सिंह ने दहाड़ लगाई, आज भालू ने सिंह को मार दिया। वो मणि छीन ली और गुफा में चला गया। वो मणि अपनी पुत्री को दे दी, जामवती को। किसको दे दी? जामवती को। खिलौना समझ के खेल रही है जामवती। आज मेरे द्वारकाधीश भगवान को झूठा चोरी का कलंक लग गया। सत्राजित राजा को मालूम चला, देखो द्वारकाधीश ने मेरे से मणि मांगी, मैंने मणि नहीं दी। तो इन्होंने क्या किया? मणि को चोरी करवा ली और मेरे भाई को जो है मरवा दिया। अगर किसी के पास कोई वस्तु है, जैसे कोई मोबाइल लेके आया बढ़िया एप्पल वाला, और किसी ने कहा भैया मोबाइल बहुत अच्छा है, इसको आप हमें दे दो, और नहीं दिया, बाई चांस उसका चोरी हो जाए, तो उसका शक कहां जाएगा? जिसने मांगा था उसी के ऊपर जाएगा ना। ऐसे ही सत्यजित ने सोचा, द्वारकाधीश भगवान ने जो है मणि को चढ़वाया है। आज भगवान को महाराज झूठा चोरी का कलंक लग गया। और काजल से भी काला है तो वो क्या है? वो है कलंक। जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति के जीवन में कलंक नहीं लगना चाहिए। गुरुदेव के पास में गए, गुरुजी 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 जरा मेरी कुंडली को देखना, मेरे ग्रह को देखना, कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, कौन सी कुंडली में दोष लगा हुआ है। गुरुदेव ने कहा तुम्हारी कुंडली के ग्रह तो सही है, हमें लगता है तुमने शायद गणेश चतुर्थी के चौथ का चंद्रमा देखा हो। क्या देखा होगा मैया? एक बार बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, प्रेम से बोलना पड़ेगा, भाव से बोलना पड़ेगा। ये चावल आटा वगैरह यहां रखते जाओ, दान पात्र के ऊपर से हटा दो। एक बार और बोलना पड़ेगा मैया, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बोलना। आज मेरे द्वारकाधीश भगवान को महाराज झूठा चोरी का कलंक लग गया। गुरुदेव ने कहा शायद तुमने गणेश चतुर्थी के चौथ का चंद्रमा देखा होगा। बंधुओं, अगर झूठा चोरी का कलंक लग जाए, हमारे भारत में एक विडंबना है। क्या है? एक विडंबना, ध्यान से सुनना। किसी कमरे के बाहर लिखा हो ना, अंदर जाना सख्त मना है। क्या लिखा हो? अंदर जाना सख्त मना है। किसी कमरे के बाहर लिखा हो तो लोग झांक झांक के वही में देखेंगे, या में है का, यही में कछु होएगा। अच्छा सुनिए, अगर बाई चांस कोई व्यक्ति धोखे से गणेश चतुर्थी के चंद्रमा देख ले, धोखे से, उस साल भर में झूठा चोरी का कलंक अवश्य लगेगा। कलंक से मुक्ति पाने के लिए उपाय क्या? उपाय सुनना चाहोगे आप लोग? कौन कौन सुनना चाहेगा उपाय?
जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा में से इस श्यामंतक मणि की कथा श्रवण करता है, अगर महाराज वो धोखे से गणेश चतुर्थी के चौथ का चंद्रमा देख लेता है, इस कथा के प्रभाव से उस पे महाराज झूठा चोरी का कलंक जो है मिट जाता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, ध्यान से श्रवण करेंगे। आज महाराज अपने कलंक को मिटाने के लिए द्वारकाधीश भगवान जंगल की ओर जा रहे हैं अपने को सेना के साथ। अहम देवस्य सवितो दुहिता अतिमेक्षते विष्णु वरेण्यं वरदा तपा परमस्थिता। आज महाराज जैसे ही द्वारकाधीश भगवान आगे जा रहे हैं, आगे जाकर देखा एक महाराज प्रसेन के पैरों के निशान पड़े हुए हैं। आगे जाकर देखा एक सिंह यानी शेर मरा पड़ा हुआ है। आगे जाकर देखा एक भालू के पैरों के निशान हैं, जामंत के पैरों के निशान हैं। जैसे ही द्वारकाधीश भगवान आगे गए, देखा गुफा में महाराज जामंत यानी भालू को देखा, भालू ने भगवान को देखा। आज भालू भगवान के ऊपर महाराज क्रोध भय हमला कर दिया। आज भगवान के बीच में और जामंत जी के बीच में महाराज घमासान युद्ध छिड़ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 25 26 पूरे 27 दिन तक युद्ध चला। कितने दिन तक चला? 27 दिन। और भगवान ने जामवंत जी को लिया और एक महाराज एक घूसा दिया। जामवंत जी समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, ये तो मेरे राम है। जामवंत जी की नस ढीली ढीली हो गई। राम? परीक्षित जी महाराज कहते हैं गुरुदेव ये राम कैसे हुए? सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, अपने मन से ढोलक गुड़गुड़ाना चालू कर देते। एक बार बोलना पड़ेगा मैया, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, प्रेम से बोलना पड़ेगा, भाव से बोलना पड़ेगा। अब तो एक बार और बोलना पड़ेगा। इतने जोरते बोलो, इतने जोरते बोलो। आज संडे है, जो लोग सो रहे होंगे ना ड्यूटी वाले, वो भी आ जाएंगे कथा सुनने। जोरते बोलो राधे। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित सुनो ये राम कैसे हुए। जब त्रेता के अंत में जब भगवान श्री राम ने रावण पे विजय प्राप्त करी, जब रावण का वध किया, तो जामवंत जी कह रहे भगवान राघवेंद्र सरकार से, हे प्रभु मेरे हाथों में खुजली मच रही है। कहाँ मच रही है खुजली? हाथों में। आ जाओ, दो हाथ हो जाए। भगवान कह रहे सेवक और स्वामी का युद्ध संभव नहीं है, तुम्हारे हाथों की खुजली हम द्वापर में मिटाएंगे जब कृष्ण लीला करेंगे। और जैसे ही वो घूसा पड़ा ना, जामवंत जी समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात मेरे राघवेंद्र सरकार, मेरे राघव है। जामवंत जी कह रहे हे गोपाल आप मणि की बात कर रहे हो ना, मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है जामवती, इसके साथ में विवाह कर लो। तो जामवती के हाथ में वो श्यामंतक मणि रखी और महाराज भगवान श्री द्वारकाधीश के हाथ में हाथ दे दिया। आज में द्वारकाधीश भगवान का दूसरा विवाह जामवंती की पुत्री जामवती के साथ में महाराज। अच्छा सुनो, जामवती कैसी थी? भालू जैसी। कैसी थी? अब आप लोग कहोगे भालू जैसी। जामवंती जी कैसे थे? भालू। तो भालू की पुत्री कैसी होगी? अच्छा जैसे कोई बंदर है तो बाकी पत्नी कैसी होगी?
है बनरिया कौन कह रही? सही है। हम एक जगह कह रहे थे कथा में कि जी माताएं होती ना, माताएं डिग्री ऊपर से लेके आती है। पंडित जी के साथ शादी हो जाए तो पंडिताएं, डॉक्टर साहब के शादी हो जाए साथ में तो डॉक्टराइन, और मास्टर जी के साथ में शादी हो जाए तो मास्टराइन। क्या कह रहे हो? जे कह रहे हैं काऊ की शादी डाकिया के साथ हो जाए तो उनकी पत्नी कैसी होगी? हाँ, वो मुझे ना मालूम, वो तुम्हें मालूम। जामवती थी भालू जैसी, ध्यान देना। जब जामवती को लेके भगवान पहुंचे अपने महल में द्वारकापुरी में, ध्यान से सुनना मैया, तो साड़ी पहन के गई जामवती। क्या पहन के गई? साड़ी, और घूंघट को लगा रखा। रुक्मणी मैया ने कहा अच्छा तू साड़ी पहन रखी है, घूंघट को लगा रखा है, तू ये सोचती है मेरे से ज्यादा सुंदरी है, मेरे से ज्यादा सुंदर है? ए रुक्मणी का श्राप है, जा तू रुक्मणी जैसी सुंदर हो जा, रुक्मणी से ज्यादा सुंदर मत होना। तो जामवती रुक्मणी मैया जैसी परम सुंदरी, परम सुंदरी हो गई। कभी कभी किसी के श्राप में भी हमारे लिए फल छुपा होता है। अगर कोई हमें डांट रहा है, अगर कोई हमें समझा रहा है, अगर उसमें अच्छाइयां हैं तो उसमें ग्रहण कर लो, उसको ग्रहण कर लो। आज वो मणि महाराज सत्राजित जी को दे दी। किसको दे दी? सत्राजित को। सत्राजित जी ने सोचा हो मैंने भगवान पे, द्वारकाधीश पे झूठा चोरी का कलंक लगाया, तालाब में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, समाज में रह के राजा से बैर नहीं करना चाहिए। अब कुछ न कुछ तो जुगाड़ लगानी पड़ेगी। सत्राजित को जैसी मणि दी तो सत्राजित जी कह रहे हैं स्वामी 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 ये मणि तो छोड़ो, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरे से गलती हो गई, हमारे आपके बीच में गांठ पड़ गई, प्रेम जग जाएगा। एक काम करो, मेरी एक पुत्री है जिसका नाम सत्यभामा, इसके साथ में विवाह कर लो। भगवान कहते हैं मणि तो मुझे चाहिए नहीं, और विवाह की बात कर रहे हो तो चलो लाओ, ये भी स्वीकार है। तो सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ में भगवान का तीसरा विवाह हो गया। कितने विवाह हो गए भगवान के? चौथा विवाह भगवान का कालिंदी यमुना मैया के साथ में हुआ। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ में हुआ। छठवां विवाह भगवान का नग्नि जी सत्या के साथ में हुआ। सातवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। और आठवां भगवान का विवाह महाराज भद्रा के साथ में हो गया। कितने विवाह हो गए भगवान के? 8। भगवान की 8 पटरानी है। ध्यान से सुनना भैया। परीक्षित जी महाराज कह रहे मैंने तो सुना है भगवान के 16,108 विवाह हुए, आपने तो 8 के बारे में श्रवण कराया, 16,108 कैसे? अहम ही परमो लाभो गृहेशो गृह में दिना यन्नामे नियते यामा प्रियाया वेरुभामिनी। महाराज एक पृथ्वी का पुत्र था जिसका नाम था भौमासुर। क्या नाम था? क्या नाम था मैया? जोर से बोलो। भस्मासुर नहीं, भौमासुर। क्या नाम था? भस्मासुर तो वो था जिसने हाथ रखा था अपने ऊपर तो भस्म हो गया था, ये भौमासुर है।
इसने संकल्प मालूम क्या लिया था? इसने संकल्प लिया, जब 20,000 राजकुमारियों को मैं बंदी बना दूंगा तो उनके साथ में एक साथ में विवाह करूंगा। कितने के साथ में? काऊ के एक दो ना हो, मैं 20,000 का संकल्प ले लिया। कितने का लिया? 20,000 का। बड़ा पहलवान था भौमासुर। राज्य में जाता और वहां राजाओं से युद्ध करता, वहां से राजकुमारियों को लेके आता, बंदी गृह में बंद कर देता। इसने महाराज एक एक करके 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना दिया। कितनी राजकुमारियों को मैया? 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाया। एक दिन महाराज उन राजकुमारियों ने भगवान के लिए पत्र लिखा, हे गोविंद हमारी रक्षा करो, सुरक्षा करो। एक बात बताए बंधुओं, जब हम कभी संकट में हो, धर्म संकट में हो, परिस्थिति में हो, तो भगवान श्री कृष्ण है, एक ही है, जिसको आप पुकारोगे ना वो किसी न किसी रूप में आपके पास आ जाए। जैसे महाराज आज सत्यभामा को लेके आज भगवान भौमासुर के पास में पहुंचे। भौमासुर ने भगवान को देखा। भौमासुर कहता है, हट जाओ मेरे रास्ते से द्वारकाधीश। मैं जिस राज्य में जाता हूं मेरा इतना बड़ा प्रभाव है कि मैं युद्ध करता हूं और वहां के राजा को हरा के और वहां की राजकुमारियों को लेके आता हूं। अभी 16,100 हुई है, 20,000 का संकल्प है, तुम मेरे रास्ते में बाधा मत बनो। भगवान कहते हैं, अब तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं होगा, अब तो 16,100 ही रह जाएंगी। भगवान को युद्ध करने के महाराज जैसे ही हुंकार दी इसने, आज भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को घुमाया। सुदर्शन चक्र घूमते 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 आया और भौमासुर का महाराज जो उद्धार कर दिया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए भौमासुर मर्दन भगवान की जय हो। भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों से कहा, जाओ तुम अब आजाद हो, जाओ अपने अपने घर में जाओ। वो 16,100 राजकुमारियां हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, ये समाज के लोग ये जीने नहीं देंगे हमें। अगर कोई माता या कोई कन्या रात्रि में कहीं बाहर निकल जाए 8 बजे के बाद, अगर कोई मोहल्ले का या कोई कॉलोनी का व्यक्ति कोई देख लेना तो कहता है, देखो उनकी लड़की फलाने की लड़की दो कहाँ घूम रही थी, फलाने की बहू दो कहाँ घूम रही थी। वो परिस्थिति नहीं समझेगा, कुछ भी बोल देगा। और लोगों ने तो मैया जानकी के लिए, मैया सीता के लिए नहीं छोड़ा नाप शनाप बोलने के लिए। लोगों का काम है बोलना। राजकुमारियों ने कहा, हे गोपाल, हम जी नहीं पाएंगे। तो भगवान ने कहा, बताओ क्या करें हम। 16,100 राजकुमारियों ने कहा, हे द्वारकाधीश भगवान, आप हम सभी के साथ में विवाह कर लो, नहीं तो हम अपने प्राणों को यहीं त्याग देंगे। तो भगवान कैसे हैं? कृपालु हैं, दयालु हैं, दीन बंधु, कृपा सिंधु, दीनानाथ, पतित पावन, नंद नंदन, यशोदा नंदन। भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ में महाराज एक साथ में विवाह किया। आज मेरे द्वारकाधीश भगवान के 16,108 विवाह सफल। आजकल के मनुष्य कहते हैं, देखो भगवान ने 16,108 विवाह किया तो क्या हम 2-4 नहीं कर सकते? अरे भले मानसो, भगवान ने तो कनिष्ठ का उंगली के नख पे गिरिराज जी को भी धारण किया। अगर तुम धारण करोगे एक पत्थर को, तुम्हारी चटनी बढ़ जाएगी। भगवान तो कालिया नाग के ऊपर में नृत्य करे, तुम्हारे सामने अगर नाग मिल जाए ना, कालिया ना मिले, भैंस ही मिल जाए पतला सा, तुम देख के ही मर जाओगे। वो भगवान है, वो कृपालु है, वो दीन बंधु है। अब सुनो, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं
16,108 रानियों में से प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री का जन्म। 16,108 प्रत्येक रानी में से एक एक रानी में से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री का जन्म हुआ। भगवान का परिवार भी बहुत बड़ा हुआ। टोटल मिलाओ कितना हुआ? जाजी हम क्या कह रहे? हम गुड नहीं कह रहे, सुनो। 16,108 विवाह हुए भगवान द्वारकाधीश के, और हर एक रानी में से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री का जन्म हुआ। 16,000 में से एक एक में से टोटल मिला के कितना हुआ परिवार भगवान का? 1,70,188। कितना?